অনুপ্রবেশকারী নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসকে তীব্র আক্রমণ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। मान्यवर, ये कहते हैं कि घुसपैठ हो रही है, भारत सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। मान्यवर, मैं आज बताना चाहता हूं, घुसपैठ हो रही है भारत बांग्लादेश की सीमा से। वहां पर कुल 2216 किलोमीटर बॉर्डर है, इसमें से 1653 किलोमीटर बॉर्डर बन चुकी है और 563 कहां बाकी रही है मान्यवर मालूम है? केवल और केवल एक राज्य बंगाल। आसाम का पूरा हो गया, मेघालय का पूरा हो गया, त्रिपुरा का पूरा हो गया, जम्मू कश्मीर का पूरा हो गया, पंजाब का पूरा हो गया, राजस्थान का पूरा हो गया, गुजरात का पूरा हो गया, खाली बंगाल का बाकी रखा। और मैं आज कहना चाहता हूं टीएमसी के लोगों को भी, ये राहुल जी के साथ में रहकर घुसपैठिया बचाओ यात्रा बिहार में निकली, साफ हो गए। आप भी घुसपैठियों को बचाओगे तो वहां भारतीय जनता पार्टी का विजय तय। मान्यवर, ये कहते हैं कि घुसपैठ क्यों हो रही? आप बॉर्डर नहीं बनाने देते, फेंसिंग नहीं करने दोगे, घुसपैठ नहीं होगी। फिर भी चलो, मैं पूछना चाहता हूं कि घुसपैठ होकर सबसे पहले घुसपैठिया कहां आता है? कहां आता है? तो गांव में आता है। पटवारी को मालूम नहीं पड़ता, गांव के थाने वाले को मालूम नहीं पड़ता। इसकी मतदाता सूची में नाम डालने के लिए आधार कार्ड कहां बनता है? वहीं बनता है। उसका राशन कार्ड कहां बनता है? बंगाल में बनता है। और मतदाता सूची में कौन सी मतदाता सूची में ऐड होता है? तो बंगाल में होते। आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मान्यवर, ये देश के भविष्य और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे। कभी कभार चुनाव तो जीत जाओगे घुसपैठियों के आधार पर, परंतु इस देश की सुरक्षा। অমিত শাহ তিনি বলছেন যে ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে অনুপ্রবেশকারীরা ঢুকছে। ভারতে 1653 কিলোমিটার বর্ডার তৈরি হয়ে গিয়েছে, বাকি 563 কিলোমিটার বর্ডার তৈরির কাজ কেন বাকি রয়েছে পশ্চিমবঙ্গে প্রশ্ন তুলছেন অমিত শাহ। শুধু বাংলায় এমন রয়েছে, বাকি সব রাজ্য তো হয়ে গিয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেস রাহুল গান্ধী আর কংগ্রেসের সাথে মিলে অনুপ্রবেশকারীদের বাঁচাচ্ছেন। বিহারে যেমন কংগ্রেস বাঁচিয়েছিল, তাহলে জেনে রাখুন বাংলায় বিজেপি जीत निश्चित। तृणमूल के निशाना अमित शाह। तृणमूल कांग्रेस देशेर भविष्यत निये खेलছে, ভোটে জিতে গেলেও এদেশে কোনো সুরক্ষা থাকবে না বলে অভিযোগ করছেন অমিত শাহ। কার্যত তৃণমূল কংগ্রেসকে তীব্র আক্রমণ অমিত শাহের। অমিত শাহ তিনি বলছেন যে ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে অনুপ্রবেশকারীরা ঢুকছে। ভারতে 1653 কিলোমিটার বর্ডার তৈরি হয়ে গিয়েছে, বাকি 563 কিলোমিটার বর্ডার তৈরির কাজ কেন বাকি রয়েছে প্রশ্ন তুলছেন অমিত শাহ। আরো একবার শুনবো অমিত শাহ কি বলেছেন। मान्यवर, ये कहते हैं कि घुसपैठ हो रही है, भारत सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। मान्यवर, मैं आज बताना चाहता हूं, घुसपैठ हो रही है भारत बांग्लादेश की सीमा से। वहां पर कुल 2216 किलोमीटर बॉर्डर है, इसमें से 1653 किलोमीटर बॉर्डर बन चुकी है और 563 कहां बाकी रही है मान्यवर मालूम है? केवल और केवल एक राज्य बंगाल। आसाम का पूरा हो गया, मेघालय का पूरा हो गया, त्रिपुरा का पूरा हो गया, जम्मू कश्मीर का पूरा हो गया, पंजाब का पूरा हो गया, राजस्थान का पूरा हो गया, गुजरात का पूरा हो गया, खाली बंगाल का बाकी रखा। और मैं आज कहना चाहता हूं टीएमसी के लोगों को भी, ये राहुल जी के साथ में रहकर घुसपैठिया बचाओ यात्रा बिहार में निकली, साफ हो गए। आप भी घुसपैठियों को बचाओगे तो वहां भारतीय जनता पार्टी का विजय तय। मान्यवर, ये कहते हैं कि घुसपैठ क्यों हो रही? आप बॉर्डर नहीं बनाने देते, फेंसिंग नहीं करने दोगे, घुसपैठ नहीं होगी। फिर भी चलो, मैं पूछना चाहता हूं कि घुसपैठ होकर सबसे पहले घुसपैठिया कहां आता है? कहां आता है? तो गांव में आता है। पटवारी को मालूम नहीं पड़ता, गांव के थाने वाले को मालूम नहीं पड़ता। इसकी मतदाता सूची में नाम डालने के लिए आधार कार्ड कहां बनता है? वहीं बनता है। उसका राशन कार्ड कहां बनता है? बंगाल में बनता है। और मतदाता सूची में कौन सी मतदाता सूची में ऐड होता है? तो बंगाल में होते। आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मान्यवर,
ये देश के भविष्य और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कभी कभार चुनाव तो जीत जाओगे घुसपैठियों के आधार पर, परंतु इस देश की सुरक्षा। তৃণমূল কংগ্রেস দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে খেলছে, ভোটে জিতে গেলেও এই দেশে কোনো সুরক্ষা থাকবে না বলে অভিযোগ করছেন অমিত শাহ। কার্যত তৃণমূল কংগ্রেসকে তীব্র আক্রমণ অমিত শাহের। অনুপ্রবেশকারী নিয়ে সংসদে দাঁড়িয়ে তৃণমূল কংগ্রেসকে তীব্র আক্রমণ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের। অমিত শাহ তিনি বলছেন যে ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে অনুপ্রবেশকারীরা ঢুকছে, ভারতে 1653 কিলোমিটার বর্ডার তৈরি হয়ে গিয়েছে, বাকি 563 কিলোমিটার বর্ডার তৈরির কাজ কেন বাকি রয়েছে, শুধু পশ্চিমবঙ্গে এই কাজ কেন বাকি রয়েছে প্রশ্ন তুলছেন অমিত শাহ। আপনারা দেখছেন বর্তমানসময়.com, তর্কে নয় যুক্তিতে আমরাই শুধু খবরে। দেখতে থাকুন বর্তমানসময়.com। আপনারা দেখছেন বর্তমানসময়.com। ইমারতি দ্রব্যের ক্ষেত্রে বিগত 40 বছর ধরে বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান কল্যাণী আইটিআই মোড়ের শঙ্কর ট্রেডার্স। কল্যাণী আইটিআই মোড়ের শঙ্কর ট্রেডার্স। বাসন্তী রং ছুঁয়েছে যখন জীবনের বিশ্বাস, সিঁদুরে সরাজ আঁকে বধূ সাজ, মন তুই ভালোবাস। যত আকুলতা হয়েছে বারোটা বাসন্তী সংলাপ, বেশে যাক দোহে আদরে আবেশে বন্ধুতা ছুঁয়ে থাক। আগমনী বাসন্তী ফ্যাশন প্রাইভেট লিমিটেড, কাঁচরাপাড়া। You are watching বর্তমানসময়.com।